देखो आज हम लोग को क्या करना है, विंडो एसी और कंप्रेसर, हाँ फैन मोटर का जो 5 तार वाला वायर है उसका कनेक्शन करना है। ठीक है, पहले ध्यान दो, ये हमारा क्या है, पीसीबी है, ये डिस्प्ले है, दे रहा है ना। पीसीबी में देखो इधर लाओ जी, यहाँ पे स्विंग लिखा है, हाई लिखा है, मीडियम लिखा है और ये लो लिखा है। और यहाँ पे देखो COMP लिखा है कंप्रेसर, यहाँ पे फेस लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 नंबर लिखा हो, यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, अब इस 3 नंबर 4 नंबर कनेक्शन कैसे किया जाता है ध्यान से समझो। ये मेन वायर है, ये फेस हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया ना। इधर ध्यान से लेकर, अब इसमें कनेक्शन के लिए तुम लोग हमेशा ध्यान देना है, जिस पे फेस लिखा है, क्या लिखा है, मेन सप्लाई का वायर देंगे। और यहाँ पे साफ साफ 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर पे इन कराएंगे और 3 नंबर से आउट कराओगे। तो देखो यहाँ पे सीधे हम क्या किए, इन कर दिए। और ये जो COMP लिखा है, तो यहाँ से जो आउट करेगा कंप्रेसर के कॉमन पे जाएगा। किस पे जाएगा, कॉमन पे जाएगा। बता रहा हूँ, एकदम ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो स्विंग हो गया, हाई हो गया, मीडियम हो गया और ये लो हो गया। ये तीनों फैन की स्पीड हो गई। क्या हो गई, फैन की स्पीड। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल का पॉइंट दिया है, किसका, न्यूट्रल का। यहाँ न्यूट्रल लिखा है ना, ये तीनों पॉइंट किसका है, न्यूट्रल का। अब उसके बाद से देखो ये कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है, 45 4 का है, देख रहे हो ना, कंबाइंड कैपेसिटर है। कैपेसिटर में देखो 3 पॉइंट, 1 2 और ये 3। अब ध्यान दो, कनेक्शन किस पे किसका करना है। ठीक है ना, यहाँ पे वो देखो लिखा है C, क्या लिखा है, ये C लिखा है ना। देखो हाँ बता रहा हूँ, इस पे कंप्रेसर का रन और मोटर का रन, फैन मोटर का रन, दोनों के इस पे जोड़ोगे और इस पे एक न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। क्या दे दोगे, न्यूट्रल की सप्लाई। इसका हो गया। अब यहाँ पे देखो वो इस पे लिखा है फैन, क्या लिखा है, फैन। तो इस पे देखो फैन का स्टार्टर देंगे, फैन का स्टार्ट जोड़ेंगे। किसका स्टार्ट, और यहाँ पे क्या लिखा है, हॉर्म, HERM। यहाँ पे देखो कंप्रेसर का जो स्टार्ट वाला वायर है, इसको जोड़ देंगे। हो गया। अब ध्यान दो, पहले कनेक्शन के लिए देखो फैन मोटर का 5 वायर ले लेंगे। क्या लेंगे, फैन मोटर का 5। देखो 1 2 3 और 4 और ये 5। तो देखो कलर कोड बहुत तुम लोग को लिखवाई दिया हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। जो येलो कलर होता है वो फैन का हाई स्पीड होता है। क्या होता है, हाई स्पीड होता है। जो ब्राउन होगा ये क्या होगा, मीडियम होगा। और जो ऑरेंज होगा वो क्या होगा, लो होगा। ये 3 हो गया। ये देखो 2 है ना, एक रेड है और दूसरा हमारा ब्लू है। तो ब्लू रन होगा और रेड हमारा स्टार्टर होगा। तो ध्यान दो, पहले इसका कनेक्शन करेंगे। इधर लाओ, येलो वाला हाई स्पीड है, येलो वाला हाई स्पीड है सर, ये हाई है ना, इसको बाबू हाई पे लगाएंगे। ब्राउन वाला क्या है, मीडियम है, ब्राउन को मीडियम पे लगाएंगे। और ऑरेंज वाला क्या है, लो है, इसको हम लोग किस पे लगाएंगे, लो पे लगाएंगे सर। लगा लिए जी, 3 हो गया। और यहाँ पे देखो ये किसका पॉइंट बचा है, स्विंग का बचा है। किसका बचा है, स्विंग मोटर। तो स्विंग मोटर में देखो 2 वायर होता है। कितना वायर होता है, एक पे फेस देंगे, दूसरे पे न्यूट्रल देंगे। तो जो यस लिखा रहा होता है उस पे फेस रहता है, कौन सप्लाई रहता है, फेस रहता है। और जो एक बचा दूसरा रहेगा वो हमारा न्यूट्रल रहेगा। ध्यान दो, इधर दो। अबे ये क्या लिखा है, न्यूट्रल। तो ये मेन जो सप्लाई का न्यूट्रल वाला वायर है, इस पे हम लोग ले जाके एक न्यूट्रल देंगे, लगा दिए। अब ध्यान दो, यहाँ फेस हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ से देखो जो COMP कंप्रेसर का जो कॉमन वाला वायर है, इस पे लगाएंगे। तो दो ये 3 तार दो। ये देखो ये हम कॉमन बनाए हैं। क्या बनाए हैं, कॉमन बनाए हैं। ये अपने ऊपर है बाबू। 3 वायर ले लो, 3 अलग अलग कलर का, चाहे एक कलर का भी। तुम लोग कंप्रेसर पे जो जिसको कॉमन बनाना हो, जिसको रन और जिसको स्टार्ट, वो बना के तुम लोग अपने हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हम क्या बना लिए, येलो वाले को कॉमन बनाए हैं। तो जो COMP लिखा है, रिले पे जो 3 नंबर है आउट कर रहा है, इस पे कंप्रेसर का कॉमन लगाएंगे। कंप्रेसर कॉमन हो गया। ये देखो रन है और ये हमारा रेड वाला स्टार्ट है। ध्यान दो, जो ये कैपेसिटर में C वाला वायर है, इस पे कंप्रेसर का रन और मोटर का रन, फैन मोटर का रन दोनों जोड़े। इस पे वो दोनों वायर जोड़ो, ये रन है ना, जोड़ो। देखो ये ब्लू है, फैन मोटर का भी रन है ये, इसको भी जोड़ो। हाँ इस पे
हो गया ना। अब ध्यान दो, ये जो एफ लिखा है फैन, तो फैन का स्टार्ट जोड़ेंगे, फैन का स्टार्ट इस पे जोड़ो एफ वाले पे। और रुको, ये कंप्रेसर कौन सा वायर है? कंप्रेसर का ये स्टार्टर वायर ये है। स्टार्ट है तो हॉर्म वाले पे स्टार्ट जोड़ेंगे, जोड़ो। हॉर्म वाले पे हम लोग स्टार्ट लगा दिए। ये हो गया ना। इसमें अब ध्यान दो, एक कॉमन अब कैपेसिटर को न्यूट्रल चाहिए, क्या चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। यहाँ से एक न्यूट्रल जोड़ के इसमें दो। हो गया ना जी सर। अब उसके बाद से क्या बचा है? स्विच मोटर। स्विंग मोटर है जी इस पे, वो स्विंग मोटर को एक फेस चाहिए और दूसरा न्यूट्रल चाहिए। जो यस वाला वायर है इसमें फेस की सप्लाई रहती है, पॉइंट पे क्या रहता है? फेस की सप्लाई इसमें से दोनों में से कोई एक तार जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ो, एक स्विंग पे जोड़ो, एक न्यूट्रल पे जोड़ दो। न्यूट्रल पे जोड़ो, बस। अब ये वायरिंग हो गया ना। अब ध्यान दो, इस पे हम लोग टेप इसलिए लगा दिए स्विंग मोटर पे ताकि नचेगा तो ये पता चलेगा। हो गया ना। ये हमारा अब हम चालू करो, ये देखो ये सेंसर है तुम लोग का, क्या है? सर, ये हमारा सेंसर है। यही बताने का काम करता है, जितना नंबर सेट करते हो उतना पीसीबी को जाके बताता है, ठीक है? तो ये हमारा रिमोट है, चालू करो। लगा जी। अब देखो चालू हो गया ना, स्विच चालू करो। अभी देखो यहाँ पे लाइट आ गया, 244 वोल्ट आ रहा है। कितना वोल्ट? 244। अब एमसीबी को उठाओ, देखो एमसीबी में सप्लाई आ गया है। ये देखो ऑन ऑफ स्विच है, इसको दबाएंगे तो तुरंत क्या होगा? हमारा एसी चालू होगा। एसी हमारा पूरा चालू चलने लगेगा। तो देखो अभी जैसे अब रिमोट है तो रिमोट से ऑन कर दिए। अब देखो ब्लोअर चल रहा है, ये ब्लोअर है और ये हमारा कंडेंसर फैन है। अब इधर ध्यान देखो, इधर दिखाओ पीसीबी, ये देखो ये वाली बार बार ब्लिंक कर रही है, अभी लाइट ब्लिंक कर रहा है ना, मतलब ये कंप्रेसर अभी नहीं चल रहा है। क्या है? कंप्रेसर। ये कूल का पॉइंट है, तो जब कंप्रेसर चलेगा तभी तो कूल होगा। तो कंप्रेसर 3 मिनट के बाद चलता है। कितने मिनट बाद? 3 मिनट के बाद। ये बहुत देखो सेंसर है, एयर को सेंस करता है। क्या करता है? अभी जब इसको रगड़ेंगे तो गर्म होगा तो नंबर बढ़ेगा, देखना 35 है ना, अभी देखना 36 हो गया है। क्यों? टेम्परेचर हाँ 37 हो गया है। ये टेम्परेचर को बताता है। क्या बताता है? यहाँ देखो स्विंग मोटर घूम रहा है कि नहीं? देखो घूम रहा है ना। अब ये देखो, अभी ये ब्लिंक कर रहा है ना, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखो रिमोट में क्यू स्टार्ट लिखा है। क्या लिखा है? जैसे ही दबाएंगे तुरंत लाइट रुक जाएगी। तो 3 मिनट हो गया ना, ये लाइट देखो यहाँ पे रुक गया है, मतलब कंप्रेसर हमारा चलने लगा है, ठीक है? देख रहे हो ना। अब यहाँ से देखो ये स्विंग मोटर चल रहा है। अभी देखो ये स्विंग वाला वायर जैसे ही इसको दबा देंगे, अब ये स्विंग मोटर चलना फिर दबाएंगे तो चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे वो देखो ये कूल का पॉइंट देख रहे हो ना, कितना नंबर पे सेट किया हम लोग? 16 पे। तो जब तक 16 पे कमरे का तापमान नहीं होगा तब तक हमारा एसी लगातार चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ये बहुत टेम्परेचर है अप डाउन करने के लिए। तो मान लो कि 16 आखिरी होता है, इससे तो डाउन होगा नहीं, तो ऊपर होगा। अभी देखना 17 होगा, होगा ये तो कमरे का तापमान बता रहा अभी। इसको दबाओ, डाउन है, इससे ऊपर होगा। अभी हो गया, अब डाउन करेंगे 33, मतलब एक बार दबाएंगे तो 1 पॉइंट घटेगा, 1 पॉइंट। ये जो 35 दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है? ये रूम का टेम्परेचर है तुम्हारे। कितना है? हम लोग कितना सेट किए हैं? 16। तो ये अभी 35 है ना। कमरा जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो तापमान भी धीरे धीरे क्या होगा? वो डाउन होगा। अभी देखो ये सेंसर है ना, इसको रगड़ोगे तो अभी 36 होगा। देखते रहना, दिखाओ जी उधर, उधर दिखाओ। 36 हो गया ना, अभी 37 होगा, हो रहा है 38 हो गया। खूब ये गर्म कर, अभी खूब गर्म कर देंगे ना तो 39-40 पहुंच जाएगा, ठीक है? देख रहे हो ना, इधर दिखाओ। अभी इसको छोड़ देंगे, अब धीरे धीरे ये डाउन हो जाएगा। क्या होगा? विंडो एसी वायरिंग कर लोगे ना। अब वायरिंग जब कर लो बारी बारी सब लोग, उसके बाद इसके पूरे फंक्शन के बारे में तुम लोगों को बताया जाएगा। क्यू स्टार्ट क्या होता है, फैन की स्पीड कैसे घटाया बढ़ाया जाता है, समझ रहे हो ना? ऑन ऑफ क्या होता है, कोई दिक्कत? बंद करो। अब बारी बारी से एक एक लोग वायरिंग करो आके।